अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इसमें हम ये समझेंगे कि कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है और फिर किस तरह डिस्चार्ज होता है, कितने टाइम में ये चार्ज होगा, कितने टाइम में ये डिस्चार्ज होगा। तो इसको समझने के लिए हमें एक लेना पड़ेगा आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट क्या होता है? देखें, इसकी डेफिनेशन ये है, द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड अ रजिस्टर। इसमें दो चीज़ें लगी होती हैं, एक होता है कैपेसिटर, दूसरी होती है रजिस्टर। देखें, इस डायग्राम के ऊपर गौर करें। इसमें मैंने दो चीज़ें बनाई हैं, एक तो है आपका कैपेसिटर सी, दूसरा आपका रजिस्टर आर। तो ये कौन सा आपका सर्किट हो गया है? ये आपका आर सी सर्किट है। अब हमने चेक करना है इसकी सबसे पहले चार्जिंग को। सबसे पहले बात करेंगे इसकी चार्जिंग की। चार्जिंग कैपेसिटर किस तरह चार्ज होगा? देखें, जैसे ही आपने इसके साथ बैटरी को अटैच किया, वी नॉट जिसका पोटेंशियल है, तो क्या होगा? ये जो कैपेसिटर है ये रैपिडली चार्ज नहीं होगा, यानी कि इंस्टेंटेनी, यानी कि फ़ौरन से ये चार्ज नहीं हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि अब आपने इसके साथ आर को अटैच किया हुआ है, एक रजिस्टर आर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्लोली स्लोली यानी कि इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होते हैं टाइम लेते लेते। यानी कि पहले बैटरी ने इसके ऊपर चार्ज थोड़ा सा डिपॉजिट करवाया, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ऐसा ये चार्ज होता है। रैपिडली ये नहीं होता है। किसकी वजह से नहीं हो रहा? ये रजिस्टर आर की वजह से नहीं हो रहा है इस तरह। अच्छा जी, हम कहते हैं कि किसी टाइम टी पे, कोई भी टाइम टी है, तो इसके ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट हुआ है ना, वो हुआ है क्यू। जो चार्ज डिपॉजिट हुआ है वो है क्यू। जब चार्ज क्यू डिपॉजिट हुआ है तो हम कहते हैं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स, वो होगा वी। ठीक है नहीं? कब? एट टाइम टी। किसी भी टाइम टी के ऊपर अगर आप चेक करना चाह रहे हैं दौरान इसकी चार्जिंग, तो इसका जो पोटेंशियल है वो है वी। अब ये फुली चार्ज नहीं हुआ, ठीक है ना, फुली चार्ज अभी नहीं हुआ। हम किसी टाइम टी पे चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी चार्जिंग कहाँ तक हो गई है, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस वी, और चार्ज इसके ऊपर जो स्टोर हुआ है वो है क्यू। तो इसका जो फार्मूला है, फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि हमने ये रजिस्टर आर भी लगाया हुआ है इसके साथ, तो जो इसका पोटेंशियल होगा उसको मैं लिख सकता हूँ फिर, पोटेंशियल अराउंड द रजिस्टर वो होगा आई आर। ठीक है ना, वो क्या होगा? आई आर। अब आप देखें कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं सीरीज़ में। ठीक है ना, जब ये सीरीज़ में लगी हुई हैं तो इनका जो पोटेंशियल होगा, यानी कि ये कैपेसिटर का और रजिस्टर का दोनों मिल के किसके बराबर आएंगे? हमारी बैटरी के इक्वल आएंगे। ठीक है ना, हमारी बैटरी के इक्वल आएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर, Q इज इक्वल टू सी प्लस आई आर वी नॉट। ठीक है जी। अब ये तो हो गया किसी टाइम टी के ऊपर। अब चार्ज मुसलसल बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर। तो एक टाइम आता है कि जब ये फुली चार्ज हो जाता है, तो जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो इसके ऊपर जो चार्ज की जो अमाउंट है वो फिर क्यों हो जाती है? क्यू नॉट हो जाती है। जब क्यू नॉट हो जाती है तब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो चार्जेस का लेवल है वो सेम हो जाता है।
तो जो हमारा ये जो सर्किट है, इसमें से करंट नहीं आ रहा होता, इसमें से करंट नहीं गुजर रहा होता। यहाँ पर मैंने ये मिलाया नहीं है, तो ये मिलाना है कि ये सर्किट भी चल रहा है ये, ठीक है ना। अभी हमने बी के ऊपर कुछ नहीं अभी किया, इसको हमने ऐसे रहने दिया है, तो जो करंट है वो ऐसे जा रहा है। सही है जी। लेकिन जब चार्ज क्यू नॉट डिपॉजिट हो गए, तो इक्विलिब्रियम कायम जब हो गया, तो ये चार्ज नहीं मूव करेंगे, यानी कि हमारा जो करंट आई है वो ज़ीरो हो जाएगा, आई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यार ये वाला जो फैक्टर है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो जो वी नॉट है वो इक्वल हो जाएगा क्यू और सी के, और चार्ज है वो भी क्यू नॉट हो जाएंगे। तो इस तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ये जो है प्लेयर्स इनके दरमियान वी नॉट आ जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट ओवर सी। अब ये जो चार्जिंग हुई है, इसमें जो एक चीज़ समझने वाली वो ये है कि हमने यहाँ पर आर और सी को लगाया हुआ है। अगर मैं आर की वैल्यू कम करूँ, सी की वैल्यू कम या ज़्यादा करूँ, तो चार्जिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्यों इफेक्ट पड़ता है? इसका टाइम कम ज़्यादा करता है ये। उसकी वजह क्या है कि ये जो हमारा आर और सी है ना, आर और सी इनका जो प्रोडक्ट है, इसका जो यूनिट है वो टाइम है, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या है? टाइम है। तो इसको हम आर सी कांस्टेंट कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है जी। इसको भी हम समझते हैं आगे, लेकिन इससे पहले एक इक्वेशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर आपको समझ आएगी कि ये किस तरह चार्जिंग जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, आर सी के ऊपर किस तरह डिपेंड हो रही है। वो जो इक्वेशन है वो क्या है, वो देखिए। इक्वेशन है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e - t आर सी। अब ये जो इक्वेशन है इसका प्रूफ आपकी बुक में नहीं है, ठीक है ना। इसको बस आपने एज इस तरह ही समझना है कि ये कैसे है। अब देखें, ये जो इक्वेशन आपको क्या बताती है, ये आपको किसी टाइम पे आपको चार्जेस की वैल्यू देती हैं, कि आप चेक करना चाहते हैं कि दौरान चार्जिंग आपका कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है, तो इसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ती है। यहाँ पर जो आर सी है, ये जो आर सी है ये एक टाइम कांस्टेंट है जो कि टी के बराबर है, ठीक है ना। अब ये जो आर सी है, अगर इसकी वैल्यू बहुत कम हो वन से, अगर वन से ये बहुत कम हो जाए, तो जो आपका जो कैपेसिटर है उसके ऊपर जो क्यू चार्ज है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी कि ये चार्ज जो है आप बहुत जल्दी अटेन कर लेंगे। लेकिन अगर यही वैल्यू वन से बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि आर सी अगर बहुत छोटा है वन से, तो जो क्यू है वो रैपिडली अटेन होगा। अगर ये वैल्यू आर सी की बहुत बड़ी हो जाए वन से, तो क्या होगा, ये जो आपका क्यू है वो आपको बहुत देर में मिलेगा, इसकी वैल्यू आपको बहुत देर बाद मिलेगी। तो यही आर सी जो कि एक टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है और इसका जो यूनिट है वो टाइम का यूनिट है। अब देखें, आपकी जो चार्जिंग है, जो क्यू चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है आर सी के ऊपर, एक टाइम कांस्टेंट के ऊपर। तो इससे हमें इसकी एक चीज़ समझ आई कि जो हमारी चार्जिंग है वो टाइम कांस्टेंट डिपेंडेंट है, और जो टाइम कांस्टेंट डिपेंडेंट है वो किसका है? आर सी का है, यानी कि आपका जो कैपेसिटर है और जो आर है, इनके प्रोडक्ट के ऊपर आपकी चार्जिंग डिपेंड करती हैं। तो इसकी फिर एक डेफिनेशन बन जाती है, जिसको हम फिर कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को। टाइम कांस्टेंट द टाइम
टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ये है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अब इसको समझते हैं। देखिए जो मैंने आपको पीछे इक्वेशन लिखवाई है, ये वाली इक्वेशन मैंने लिखवाई है, ये वाली, ठीक है ना। इसको ज़रा समझते हैं दोबारा से कि क्या है। अब जो चार्ज की वैल्यू है क्यू, आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ये इन द क्यू नॉट, अगर हमारा जो टी है वो इक्वल हो जाए टी के, ठीक है, यानी कि इसके इक्वल हो जाए जिसकी वैल्यू आर सी है, तो क्या होगा, क्यू जो है आपका, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 1, ठीक है ना। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है ना वो आएगी 0.632। अब देखें, आपने जो चार्ज क्यू है, ठीक है ना, उसको फाइंड किया किसी टाइम पे, लेकिन मैंने कहा कि अगर वो टाइम आर सी यानी टाइम के बराबर आ गया है, तब जो आपका पास जो चार्ज की वैल्यू आती है ना, वो आती है 63% ऑफ द टोटल चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स, ठीक है ना। यानी कि जो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट हुआ था उसका 63% आपको मिल जाता है जब आपका टाइम आर सी के इक्वल आता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसकी डेफिनेशन में ये लिखते हैं फिर, द टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि वो वक्त जो आपको चाहिए होता है बाय द कैपेसिटर को टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स, या आप ये कह लें कि 63% द इक्विलिब्रियम चार्ज, यानी कि इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% डिपॉजिट करवाने के लिए जो कैपेसिटर को टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह जो मुख्तलिफ रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो उसके लिए फिर जो वैल्यू आर सी की है वो फिर चेंज भी हो सकती है। इसलिए फिर हमने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ कुछ इस तरह है कि देखें, अगर आपके पास स्मॉल आर सी है, वैल्यू आर सी की कम है, तो क्या होगा, आपको आर सी की वैल्यू जल्द मिल जाएगी, 0.63 चार्ज जो है कुछ जल्द मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आर सी की वैल्यू लार्ज है, तो आर सी जब लार्ज होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको 0.63% क्यू नॉट जो है वो देर से मिलेगा, यानी कि चार्जिंग जो है वो लेट होगी कैपेसिटर की, ठीक है ना। यहाँ तक आपने समझा। अब इस तरह हम डिस्चार्जिंग की बात कर लेते हैं। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, अब आपने जो की है वो पॉइंट ए से हटा के, इस पॉइंट से हटा के आपने बी पे लगा दी है, क्या होगा, अब सर्किट मुकम्मल हो गया है। चार्ज जो है क्या होगा, अब फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। आपका जो करंट है अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग जब होगा तो जो वैल्यू है वो चार्ज का आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि पहले थी क्यू सी वी नॉट, ठीक है ना, किसी टाइम टी के ऊपर उसकी वैल्यू ये थी। जब आहिस्ता आहिस्ता आपका जो चार्ज कैपेसिटर वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, तो ये देखिए हमारे सारे चार्ज जो हैं वो ज़ीरो हो गए हैं, इस पॉइंट पे आके ज़ीरो हो गए हैं, यानी हमारा जो कैपेसिटर है वो सारे का सारा डिस्चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पॉइंट समझें, वो ये है कि जब आपकी वैल्यू स्मॉल आर सी की कम होगी तो कैपेसिटर आपका जल्दी फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कम टाइम के ऊपर आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा इस पॉइंट पे आके। और जिसकी वैल्यू लार्ज होगी वो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा डिस्चार्ज होने में। यानी कि जब आपकी वैल्यू आर सी की कम होगी तो जल्दी डिस्चार्ज, अगर ज़्यादा होगी तो देर बाद डिस्चार्ज होगा। तो ये था बस इसका कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग और चार्जिंग किस तरह होती है, आरसी सर्किट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है। इसमें एक इक्वेशन मैंने आपको बताई जो चार्जिंग के लिए होती है कि किस तरह कैपेसिटर चार्ज होता है, तो उसको हमने लेके समझा कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है।
तो ग्राफ को फिर हमने समझा, सर्किट को हमने समझा। अगर इसमें से फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।